Hello student, I am Naren Singh Rathod. Today I will discuss about chapter 13 statics question number exercise 13.1 question number 3rd is what the following distribution shows the daily pocket allowance of children of the locality. The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency of f. हमें यहाँ पर f की वैल्यू फाइंड करना है, हमें किसकी वैल्यू f की वैल्यू फाइंड करना है। और इन्होंने मीन कितना दे रखा है 18 दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। पॉकेट डेली अलाउंस कितना है 11 से लेके 13 से 15 इस तरीके से नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन दे रखा है तो हम मीन का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे और मीन हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं। मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से इसको निकालोगे आंसर सेम निकल के आएगा, बस मेथड क्या होता है अलग अलग होते हैं। हम इसको अज्यूम मीन मेथड से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। अज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोई भी मेथड कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क। कोई भी मेथड हम यूज करेंगे तो हम इसको सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क इसको हम जनरली x से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क को हम x से डिनोट करते हैं। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेली पॉकेट अलाउंस है इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी सम इनको सब प्लस करके 2 का डिवाइड देंगे। तो हम क्लास मार्क निकालेंगे तो कितना 11 + 13 अपॉन 2 किया तो कितना आ जाएगा 24/2 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 13 + 15 किया तो कितना 28 आएगा। 2 का डिवाइड दे देंगे क्योंकि एवरेज निकालना पड़ता है तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15 + 17 32 आ जाएगा और 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो 2 आप बढ़ा सकते हो इसको, ये यहाँ से करोगे तो 18 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 2 का डिवाइड दोगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 22 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड दोगे तो कितना 24 आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से आप इसको निकालोगे, सबसे पहले हमें क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ता है। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, ए निकालना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ए हमारा क्या होगा, क्लास मार्क्स से हमारा ए निकल के आएगा। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हमारा बीच का जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो ए होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और यदि ये 7 नहीं है, मतलब इवन में ऑड में है, फिर तो एक बीच का आ जाएगा। जैसे 3 हुए तो बीच का कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 2 वाला हमारा बीच का होगा। 5 हुए तो 3rd वाला हमारा बीच का होगा। ऑड में होंगे तो बीच का निकल के आ जाएगा। इवन में हुए तो क्या होंगे, तो इवन में जैसे मान लो 1 2 3 4। अब इसमें बीच का नंबर कौन निकल के आएगा, तो बीच का हम कोई सा भी एक ले लेंगे, या तो हम इसको ए ले लेंगे या फिर हम इसको ए ले लेंगे। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बीच का मतलब इन दोनों में से जब हमारे पास इवन होंगे, इवन एलिमेंट होंगे, मेंबर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, क्योंकि 2 हमारे पास ए आ रहे होंगे बीच के नंबर, तो हम कोई सा भी एक ले सकते हैं। ऑड में तो सिर्फ एक ही आएगा, तो कोई परेशानी ही नहीं। उसके बाद हमें डी निकालना पड़ता है, क्योंकि जो स्टेप अज्यूम मीन मेथड होता है उसका मीन कितना होता है, यहाँ पे 18 निकल के आ गया। अज्यूम मीन मेथड होता है तो उसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, यू नो दैट। तो मीन इक्वल टू, मीन को हम जनरली x बार से डिनोट करते हैं, तो कितना a + समेशन FD अपॉन समेशन f, या ऐसे सिग्मा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये मीन मेथड होगा, अजीब मीन मेथड होगा। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हमें डी निकालना है, तो डी यहाँ पर क्या है, डी होता है x - a। डी हमारे पास क्या होगा, x - a होगा। तो x - a होगा, a हमारे पास ये है और x ये है। तो देखना यहाँ पे 12, x कितना है 12 है, माइनस a मतलब 18 करोगे तो कितना आएगा -4 आ जाएगा।
ऐसे 14 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 16 माइनस 18 करोगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ 18 माइनस 18 करोगे तो कितना 0 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 माइनस 18 2 आ जाएगा, यहाँ पे 22 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ 24 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डी हमारा क्या होता है, x माइनस ए होता है। अब हमें क्या करना है, एफ डी की निकालना है। देखो समेसन एफ डी निकालना है, तो एफ इंटू डी, तो एफ डी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी और डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। अब डी हमारे पास ये है और एफ हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जी वाली है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का -6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 6 जा 42 आ जाएगा। फिर 6 का 4 में करेंगे तो 6 से 4 जा कितना 24 आ जाएगा। 9 का 2 में करेंगे 9 2 जा 18 आ जाएगा। 13 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। f का 2 में करेंगे कितना 2f हो जाएगा। 5 का करेंगे 5 4 जा 20 आ जाएगा, और 4 का 6 में करेंगे 24 आ जाएगा। सबको अब समेसन मीन्स क्या होता है, समेसन अगर एफ डी निकालना है तो समेसन मीन्स होता है सबको प्लस करना। प्लस करना तो देखो जी माइनस के हैं और जी किसके हैं, प्लस के हैं, तो जी कितने हो रहे हैं 44 हो रहे हैं प्लस के, और जी कितना हो रहा है हमारा इसमें प्लस किए तो कितना आएगा 84, माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का 84 हो रहा है, 84 माइनस का हो रहा है। तो और इसको सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना 40 आ जाएगा, और 2f माइनस का 40 आ जाएगा। हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ गई। एफ डी की जरूरत पड़ेगी, समेसन एफ की जरूरत पड़ेगी, तो समेसन या सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो जी हमारे पास कितना आ जाएगा, जी आप प्लस करोगे तो कितना 7 6 13 और 9, और 9 कितना हो जाएगा 22 और 13 22 45 55 कितना 44 आ जाएगा। 44 प्लस एफ हो जाएगा। बस अब इसमें क्या करना, हमारे पास समेसन एफ डी की वैल्यू है और समेसन एफ की वैल्यू है और ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करो, इधर पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ और एक्स, और हमारे पास एक्स बार मीन्स मीन दे रखा है। क्या दे रखा है, मीन, यानी मीन हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी है 18 ही दे रखी है, तो 18 आ जाएगा। दोनों ही ये भी 18 ये भी 18 है, तो 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा। समेसन एफ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ डी की वैल्यू निकल के अभी आई है समेसन एफ डी की 2f माइनस का 40 अपॉन समेसन एफ की वैल्यू कितनी है 44 प्लस एफ। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना आएगा 18 माइनस का 18 हो जाएगा, तो 2f माइनस का 40 अपॉन 44 प्लस एफ, जी कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो 2f माइनस का 40 अपॉन 44 प्लस एफ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का इंटू जिसमें हो जाएगा 44 प्लस एफ, और यहाँ पे 2f माइनस का 40 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना 2f माइनस का 40 को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो 40 प्लस का है, यहाँ पे 2f बचा, तो 42 नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो ये कट हो जाएगा कितने से 20 से, तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थैंक यू वेरी मच।